हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो, और बांग्लादेश इसी टाइम फॉर्म किया था 1971 में। तो वही है इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो अगर हम देखें तो पहले हमें मैप देखना पड़ेगा कि आखिर ये युद्ध जब हुआ था और बांग्लादेश बना तो आखिर किधर बना। तो हम देख सकते हैं ग्रीन वाला जो रीजन है, एक साइड पाकिस्तान लिखा है, एक साइड लिखा है ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के दो अंग थे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान दो बना था। एक हुआ था ईस्टर्न पाकिस्तान, जो हमें कैलकटा लिखा हुआ उसके ईस्ट साइड में दिख रहा है, वो था ईस्ट पाकिस्तान। और जो इधर इंडिया के वेस्टर्न, मतलब राजस्थान और ये सब पार्ट से जुड़ा हुआ था, गुजरात, ये सब पार्ट से, वो था वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, तो दो पाकिस्तान थे। 1971 में यहाँ पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते यहाँ पर आंदोलन बहुत सारे चालू हो गए और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और इसी के चलते 1971 के बाद, मतलब इसी ईयर में बांग्लादेश बना और ये एक अलग कंट्री बन गया, एक सॉवरेन कंट्री बन गया बांग्लादेश, पाकिस्तान से अलग होकर। तो मैप में तो आप देखकर समझ गया होगा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की कहानी क्या था। और बांग्लादेश कौन बना? बांग्लादेश बना हमारा ईस्ट पाकिस्तान। 1971 का युद्ध या 1971 का भारत पाक युद्ध या 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी और आत्मनिर्णय आंदोलन के उदय से उत्पन्न एक क्रांति और सशस्त्र संघर्ष था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। मैंने पहले भी कहा, जो ईस्टर्न वाला था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसे बांग्लादेश बना दिया गया और वो स्वतंत्र हो गया। और अब उसने अपना नाम क्या रख लिया? बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ बंगालियों की ज़्यादा संख्या थी, इसलिए बंगाली स्पीकिंग ज़्यादा थे, मतलब बंगाली बोलते ज़्यादा लोग थे, इसलिए वहाँ बांग्लादेश नाम रख दिया गया उसका। और 1971 में तो हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म, बांग्लादेश का गठन या फिर बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में बना था, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बाद। ऐतिहासिक रूप से समस्या के बीच 1905 में बोए गए थे, जब वाइसरॉय कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था धर्म के आधार पर। जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उसके आधार पर उन्हें मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया। बंगाली और हिंदू में, जो बंगाली ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, इस तरीके से बांट दिया गया 1905 में। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जबकि पश्चिम हिंदू बहुल था। अगर हम पश्चिम बंगाल देखें, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो अभी हमारे पास पश्चिम बंगाल है, तो कैसा था? हिंदू बहुल था। ठीक है, हिंदू ज़्यादा थे उसमें। लेकिन अगर पूर्वी बंगाल देखें, जो भी बांग्लादेश चला गया, उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे। ठीक है, अभी हम कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल हमारे पास है, वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का एक प्रांत बन गया और तब से इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान न केवल भौगोलिक रूप से अलग थे, बल्कि वे भाषा, संस्कृति आदि में भी भिन्न थे। इससे शासन में भी दिक्कतें आई। दोनों प्रांतों के बीच एकमात्र समान आधार धर्म था। ठीक है, धर्म एक आधार था, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो पहला डिफरेंस था भाषा विवाद। ठीक है, 1948 में जिन्ना ने घोषणा की कि उर्दू आधिकारिक भाषा होगी और पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो चूड़ी भाषी थे उन्हें इसका पालन करना होगा। तो अब देख सकते हैं कि भाषा का विवाद यहाँ से इमर्ज होता है, क्योंकि जिन्ना बोलते हैं कि अब उर्दू भाषा ही हमारी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो लोग चूड़ी भाषा बोलते थे। तो इससे क्या होता है कि मतभेद होता है कि आप उसको प्राथमिकता दे रहे हो और हमें नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या होगा? डोमिनेंस बनेगा वेस्टर्न पाकिस्तान का ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर, जिस वजह से झगड़ा चालू होता है। इससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध हुआ और बांग्ला को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के बंगालियों के अधिकार के लिए भाषा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया, जो अवामी लोक पार्टी में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग की उर्दू थोपने के खिलाफ संघर्ष 1960 के दशक तक जारी रहा। इसके बाद है सांस्कृतिक अंतर। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी और पश्तून जातीयता का वर्चस्व था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान ने धार्मिक पहचान से अधिक बंगाली जातीयता को अधिक महत्व दिया। हिंदुओं की आबादी भी पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक थी, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान प्रशासन उन्हें कम वफादार मानता था। तो देख सकते हैं धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किस तरह से भेदभाव हो रहा है, किस तरह से कम वफादार माना जा रहा है, क्योंकि वो हिंदू है, ज़्यादा हिंदू वाले प्रदेश है, ज़्यादा हिंदू है उधर पूर्व में, इसीलिए दिक्कत चल रहा था। पश्चिमी पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तानियों की तुलना में इस्लामी राज्य के अधिक समर्थक थे। बंगालियों को अपनी संस्कृति और भाषा पर बहुत गर्व था, जो अपनी बंगाली लिपि और शब्दावली के साथ पश्चिमी पाकिस्तानी अभिजात वर्ग के लिए अस्वीकार्य थी, जो मानते थे कि इनसे काफ़ी हिंदू सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात कर लिया है।
के बाद है राजनीतिक असंतुलन। पाकिस्तानी प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था और इस प्रक्रिया में बंगालियों की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं थी, तो उन्हें पार्टिसिपेशन भी नहीं दिया गया था राजनीतिक में। मतलब पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो उन्हें नहीं दिया गया था पार्टिसिपेशन करने ज़्यादा, इसके चलते भी लोगों में ज़्यादा गुस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पश्चिम की तुलना में अधिक थी, लेकिन उसे कम बजट आवंटन प्राप्त हुआ। प्रशासन और सेना के हर पहलू में बंगालियों का प्रतिनिधित्व कम था। तो देख सकते हैं आप किस तरह भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम प्रदेश ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बंगाली बोला जाता है, इस चलते वहाँ पर ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो इस सबसे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा उमड़ा और भी कुछ रीजंस थे। चलिए आगे देखते हैं। के बाद होता है 6 सूत्रीय आंदोलन। ये क्या था, चलिए देखते हैं। और कब हुआ था, 1966 में हुआ है, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक आंदोलन था जो क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। उनकी 6 मांगें थी। क्या क्या मांगें थी? संघीय राज, रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी विषय, अलग मुद्रा और राजकोषीय नीति, कराधान शक्तियाँ, व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार, अलग सेना और नौसेना। तो इन्होंने मांगे कि हमें सब अलग अलग चाहिए, ठीक है। किसको किसको छोड़कर? संघीय राज, रक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर हमें अलग मुद्रा चाहिए, राजकोषीय नीति में, जिसमें भी सब में सेना अलग चाहिए। तो ये 6 सूत्रीय आंदोलन थे जो किसने स्टार्ट किया था? मुजीबुर रहमान ने। और पूर्वी पाकिस्तान में इनके नेतृत्व में आंदोलन चालू किया गया था और इसमें 6 मांगें की गई थी। फिर आता है अगरतला साजिश मामला। तो एक साजिश हुई थी अगरतला में 1968 में। मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भारतीय समर्थन मांगने के लिए अगरतला आए। पाकिस्तान ने उन पर भारत के साथ मिलकर राजद्रोह और साजिश रचने का आरोप लगाया। 1970 चक्रवात भोला के कारण पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ आई और 3 से 5 लाख मौतें हुई, लेकिन यहाँ खान की सरकार ने पर्याप्त राहत नहीं दी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर खान की सरकार ने राहत नहीं दी। इससे दोनों क्षेत्र के बीच शत्रुता बढ़ गई। तो देख सकते हैं इस तरीके से इस अगरतला में उन्हें बोल दिया गया कि जो मुजीबुर रहमान है वो इंडिया के साथ मिलकर राजद्रोह कर रहे हैं, मतलब यहाँ की बातें वहाँ पहुँचा रहे हैं, लीक कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हुआ कि और दोनों के बीच में पहले तो वहाँ पर ख़राब हुई संबंध। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में जब बाढ़ आई, जब लोगों की हालत ख़राब थी, 3 से 5 लाख लोग मर गए, तब भी वहाँ की पश्चिमी पाकिस्तान में जो सरकार बैठी थी उन्होंने लोगों के लिए पर्याप्त राहत नहीं दी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच में शत्रुता और बढ़ गई और इसने जन्म दिया 1971 के युद्ध का। 1970 के चुनाव में फिर से अवामी लीग की भारी जीत हुई, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो ने नेतृत्व वाली पीपीपी, जिससे पश्चिम पाकिस्तान में जीत हासिल की, वह मुजीबुर रहमान की जीत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे ढाका में सविनय अवज्ञा और स्वतंत्रता का आह्वान हुआ और 23 मार्च 1971 को पहली बार बांग्लादेश का झंडा फहराया गया। तो बांग्लादेश का झंडा सबसे पहला बार कब फहराया गया? 23 मार्च 1971 को। इसके बाद है ऑपरेशन सर्च लाइट, कि अब हो रहा झगड़ा लड़ाई, तो कुछ तो ऑपरेशन हुआ होगा। ऑपरेशन मतलब पेट वाला चीर फाड़ नहीं, आर्मी वाला, लड़ाई झगड़ा वाला। 25 मार्च 1971 को रात में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन पर हमला कर दिया। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। ढाका विश्वविद्यालय में कई बंगाली छात्रों और बुद्धिजीवियों पर गोलीबारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भाग गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। आप देख सकते हैं जो राज वहाँ सटे हुए वहाँ भाग गए लोग। पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों की भीड़ का भारी बोझ था और राज्य के भोजन और आश्रय के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सहायता की अपील की। अब देख सकते हैं 1971 में जब युद्ध हुआ तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगाली प्रतिरोध मुक्ति वाहिनी। बंगाली सशस्त्र प्रतिरोध मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठी और भारतीय सेना ने उन्हें हथियारों और प्रशिक्षण से मदद की। पाकिस्तान के साथ आसान संबंधों के कारण बांग्लादेश की मदद करना भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मकसद था। बंगाली आंदोलन की जीत का मतलब भारत के लिए एक शांतिपूर्ण पूर्वी सीमा थी और तत्कालीन कारण के तौर पर शरणार्थी संकट भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बनता जा रहा था। वैश्विक स्तर पर अमेरिका सोवियत तनाव बहुत अधिक था। भारत ने रूस के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए अमेरिका इस सब में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि भारत को समर्थन करना पड़ा बांग्लादेश का। क्यों करना पड़ा? क्योंकि पहले तो इंडिया जो है वो अपना ईस्टर्न साइड ईस्टर्न जो बाउंड्री है बांग्लादेश का शेयर करता है। अगर वो बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान तो पहले से ही उसके विरुद्ध रहता है हमेशा, तो इधर का ईस्टर्न साइड भी उसका खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरा बात ये था कि लोग वहाँ से शरणार्थी बनकर हमारे कंट्री में आ रहे थे। अगर आएंगे तो उनका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, खाना पीना, हमारे रिसोर्स यूज़ करेगा, जो भी रहेगा, खाना पीना सब कुछ। तो
ये चाहते थे कि बांग्लादेश आज़ाद हो जाए और अब जो यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ आके बस रहे हैं वो अपने कंट्री फिर वापस चल जाए। इससे शांतिपूर्ण भी बना रहेगा, शांति भी बना रहेगा दोनों कंट्री के बीच में और मैत्री भी बढ़ेगा। अब इसमें अगर हम कुछ देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। तो 3 दिसंबर को क्या हुआ था, पाकिस्तान वायुसेना द्वारा ऑपरेशन चंगेज़ खान ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अम्बाला, सिरसा, हलवारा, आगरा सहित पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय हवाई क्षेत्रों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। 3 से 6 दिसंबर तक भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारतीय ज़मीनी ठिकानों पर हमला करता रहा। 4 दिसंबर को लोंगेवाला की लड़ाई राजस्थान में हुई, जहां जैसलमेर की ओर पाकिस्तानी आक्रमण को विफल कर दिया गया। इसके बाद 5 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में गाजीपुर की लड़ाई, पाकिस्तान के पंजाब में सियालकोट के निकट सकरगढ़ क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में बसंतर की लड़ाई, पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक की लड़ाई हुई। 6 दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। जेसोर शहर आज़ाद हो गया। सबसे पहला शहर जो आज़ाद हुआ था वो था जेसोर शहर, ठीक है। 7 दिसंबर को बांग्लादेश में सिलहट और मौलवी बाजार की लड़ाई शुरू हुई। 8 दिसंबर ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची पर हमला शुरू किया। 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में कुश्तियाँ की लड़ाई लड़ी, चांदपुर और दाऊदकंडी को मुक्त कराया। एक हेलीकॉप्टर पुल भारतीय सैनिकों को मेघना नदी के पार ले जाता है और ढाका के पतन को समय की बात बना देता है। 10 दिसंबर को बांग्लादेश ने चंटगांव एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के विमानों पर हमला किया। फिर 11 दिसंबर को बांग्लादेश में पीछे हट रहे पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने के लिए पैराशूट बटालियन की टांगेल एयर ड्रॉप हुई। 12 से 16 दिसंबर तक भारतीय सेनाएं ढाका की ओर बढ़ी और शहर में दाखिल हुई। 16 दिसंबर को पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी के आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारतीय पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में अपने हथियार डाल दिए। मुजीबुर रहमान को जनवरी में जेल से रिहा किया गया और वह बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। मुजीबुर रहमान नाम याद रखना, भूलना नहीं, मुजीबुर रहमान, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आप लोग लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन तो अभी भी नहीं बढ़ रहा है। वीडियो को लाइक तो करते जाओ, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट 500 तो करवाओ और शेयर करो वीडियोस को। मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।